हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस 1 का लेसन नंबर 3 जो केमिस्ट्री बेस्ड लेसन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को केमिकल कंपाउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, फिर भी उसे रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे ही लेसन के स्टार्टिंग में ही रिकॉल ऑल दिस थिंग्स, रिकॉल करने के लिए आप लोगों को कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो लेसन स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट वी रिकॉल दैट 3 क्वेश्चंस जो आपके लेसन के स्टार्टिंग में ही दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आज ये बहुत ही इसको इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 एटम ऑफ सेम एटम। Molecules of elements are made up of 1 or more same atoms, but the molecules of compounds are made up of different types of atoms. Okay. So second question आपको given है, what is mean by valency of elements? This is very important for this chapter and I think so कि पूरे केमिस्ट्री के लिए जितने भी आपको केमिकल कंपाउंड यूज होंगे, उस केमिकल कंपाउंड को लिखने के लिए आपको इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जब एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल से जितने भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट वैलेंसी। तो इसको समझते हैं कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वैलेंसी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, symbol Na, atomic number 11, electronic configuration 281. Now we can see that sodium has 1 electron in its outermost shell. That's why sodium will lose 1 electron from its outermost shell. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। That's why सोडियम की वैलेंसी होगी +1। तो we can say that सोडियम की वैलेंसी है 1। सिमिलरली क्लोरीन का सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। Now chlorine has 7 electron in its outermost shell. तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। मीन्स दैट कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। तो वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट शेल से कितना शेयरिंग कर सकता है, लेन देन कर सकता है, so that combining capacity is called as valency. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सेकेंड है व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, और थर्ड क्वेश्चन है आपको व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। क्या क्या जरूरी था? सिंबल्स जरूरी थे एंड वैलेंसीज। सिंबल्स ले लिए, वैलेंसीज ले लिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए उनकी वैलेंसीज से,
आपको इजीली केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको पूरे का पूरा जो लेसन है वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाए। क्योंकि केमिकल फॉर्मूला कैसे आया ये समझ में आ जाएगा तो केमिकल रिएक्शन समझना बहुत इजी होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हमें लेसन समझ में आ जाते हैं, हमें रिएक्शंस रटनी पड़ती हैं, उसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं केमिकल फॉर्मूलाज वो हम रट्टा करने की बजाय अगर उसे हम समझ लें कि ये आया कैसी है तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देती है पूरे लेसन को समझने के लिए। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपके रिकॉल में गिवन है वो है रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल फॉर्मूला। तो रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज, जो 9th में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। हम सिर्फ उसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको नाम लिखना है सोडियम क्लोराइड। So all of you know about that symbol of sodium. सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl and its valency. सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1। नाउ से क्रॉस एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई, वैलेंसी क्या फॉर्मूला बनेगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। Similarly, we can take another example, like for example आपको बोला है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने पॉलीएटॉमिक आयंस भी पढ़े हैं और उनके भी सिंबल्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, वैलेंसी 3, सल्फेट का सिंबल SO4 और वैलेंसी 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई विद द वैलेंसी, नाउ वी विल गेट Al2SO4 thrice। सल्फेट इज पॉलीएटॉमिक आयन, तो ये पूरी वैलेंसी इस पूरे आयन से मल्टीप्लाई होगी। दैट्स व्हाई वी शुड यूज ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर ही बेस में उसकी वैलेंसीज को लगाना है। बहुत सिंपल है। अगर आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट्स लर्न है, उसकी वैलेंसीज लर्न है, तो आप सारे ही फॉर्मूले बहुत इजीली लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2। अब दोनों की वैलेंसी 2 है तो उसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 1, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ द एलिमेंट सिंबल विद देयर वैलेंसीज, अपोजिट वैलेंसीज। ये इसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई, ये इसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल वी विल सी। फॉर एग्जांपल आपको बोला पोटेशियम नाइट्रेट, so we will see potassium nitrate. Now potassium symbol K, nitrate NO3, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको क्रॉस करने की जरूरत होती है, धीरे धीरे ये इतना ज्यादा हैबिट हो जाएगी आपको लिखने की कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैलेंसीज बस रिमाइंड आपको करते रहना है ताकि आप एंड तक इसकी वैलेंसीज को भूले ना। तो ये 3 क्वेश्चंस जो आपके स्टार्टिंग में दिया है, इट्स ओनली टू रिकॉल योर 9th स्टैंडर्ड। नाउ वी विल स्टार्ट आवर
10th स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा 18-19 सेंचुरी में केमिकल रिएक्शन के लिए साइंटिस्ट ने कुछ फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट किए थे और इस फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट में उन्हें ये मिला था कि कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस बट द चेंज इज परमानेंट। द कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस एंड दैट चेंज इज परमानेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बोथ टाइप ऑफ चेंजेस, एक केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। इजी लैंग्वेज में वी नो दैट परमानेंट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज एंड द टेम्पररी चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। मीन्स जो चेंज रिवर्स किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, और जो चेंज रिवर्स नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है ड्यू टू ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि द कंपोजिशन ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन the composition of matter changes and that changes is permanent। तो अब हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ये चेंज फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कंपाउंड चेंज हो रहा है, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक इज ऑल्सो केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, yes it is reversible, that's why it is physical change। तो आपकी बुक में फर्स्ट एक्टिविटी गिवन है बेटा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो चलो हम उस एक्टिविटी पे चलते हैं, हम बताते हैं कि वो फिजिकल है या केमिकल है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस का वाटर बन जाना, वाटर को फिर रख दिया फ्रिज में, क्या होगा, आइस बन जाएगा। दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स चेंज इज टेम्पररी, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, फिजिकल चेंज, इट्स नॉट केमिकल चेंज। सेकेंड बेटा कुकिंग ऑफ फूड। खाना पक गया, फिर से कच्चा नहीं कर सकते, मीन्स व्हाट, इट इज केमिकल चेंज, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल है या नहीं है। अगर रिवर्सिबल हो सकता है तो वो फिजिकल में जाएगा, और अगर इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं होगा, साइंटिस्ट ऑलरेडी सेड दैट कि क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज एंड दैट चेंज विल बी ऑलवेज परमानेंट। तो परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है तो केमिकल, और अगर रिवर्सिबल है तो फिजिकल। इतनी सी बात देखनी है बेटा, एक्टिविटी हो जाएगी अपनी। क्या है बेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। नेक्स्ट है बेटा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का फोर्थ छुटा, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, कर्ड से मिल्क बनेगा नहीं, इट इज इरिवर्सिबल, देयरफॉर इट इज केमिकल चेंज। फिफ्थ इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर इवेपोरेट होगा, कूल डाउन होगा, अगेन इट विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर, दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है इसलिए ये क्या होगा बेटे, फिजिकल चेंज होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, ऑब्वियसली डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल चेंज। 7 है बेटा साइज रिडक्शन ऑफ नैप्थागोल्स एक्सपोज टू एयर।
नेप्थाबॉल्स आइडिया है आप लोगों को, जो आप लोग कपड़े वगैरह में भी रखते हैं, उसको स्मेल के लिए भी थोड़ा सा यूज करते हैं, वही है नेप्थाबॉल्स। वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। तो वो कौन से टाइप का चेंज है बेटे? वो है आपका फिजिकल चेंज। टेम्परेचर और प्रेशर से जो भी चेंजेस होते हैं, जो रिवर्सिबल होता है, वो फिजिकल चेंज में ही आता है। स्टेनिंग ऑफ शाबाद और कडप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस, इट इज ऑल्सो योर केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना। अब ग्लास टूटेगा तो कोई नया कंपाउंड बना या चेंज परमानेंट है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा बेटा? फिजिकल चेंज। समझ में आई बेटा बात? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। रिवर्सिबल चेंज है तो फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है तो केमिकल चेंज। न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो केमिकल चेंज, नहीं फॉर्म हो रहा है तो फिजिकल चेंज। समझा बेटा? फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने के बाद टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन। तो बेटे जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो सामने आते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं लाइक स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। चेंज कैसा? समटाइम टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन। समटाइम टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं, और केमिकल रिएक्शन को डिटेल में समझने के लिए आपकी बुक में आपको ट्राई दिस में 5 एक्टिविटीज गिवन है, जिससे हम केमिकल रिएक्शन को बहुत इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम 5 एक्टिविटीज देखते हैं कि इसमें स्टेट चेंज हुआ है क्या, कलर चेंज हुआ है क्या, कलर चेंज हुआ है तो किस कलर से कौन सा कलर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, चेंज कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो इस पूरी चीजों को समझने के लिए हम 1 बाय 1 एक्टिविटी देखेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो आपकी बुक में गिवन है वो है, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवेपोरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम। क्या लेना है बेटा? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaCO3। तो इसको लेना है हमको इवेपोरेटिंग डिश के अंदर, और फिर उसको हाई ब्लू फ्लेम पे क्या करना है? हीट करना है। जब कैल्शियम कार्बोनेट, उस पर कोई रिएक्टिविटी नहीं हो रही है, हम उसे हीट नहीं कर रहे, जब वो रखा हुआ है तो वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या है बेटा? CaCO3। ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, जब तक हीट नहीं करेंगे इसमें कोई रिएक्टिविटी नहीं होगी, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे ही आपने इसको हीट किया तो हीट देते बराबर ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटे? तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या था बेटे? व्हाइट कलर था। इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। क्या बनाया बेटे? कैल्शियम ऑक्साइड, और रिलीज क्या किया बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों को क्या क्या ऑब्जर्व करना है? कलर चेंज किया क्या, स्टेट चेंज किया क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कौन सी गैस रिलीज किया। ये हम लोगों ने 1 बाय 1 एक्टिविटी करने के बाद याद रखना है, ताकि जो आपको टेबल गिवन है आपकी बुक के अंदर वो हम इजीली फिल कर सके। तो आप याद रखेंगे
कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट है और वो केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी अपना कलर चेंज नहीं करता, बस क्या करता है बेटा, गैस इवॉल्व करता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एक्टिविटी आपको गिवन है, जिंक डस्ट, एड जिंक डस्ट इनटू द कॉपर सल्फेट। जिंक डस्ट को आपको किसके अंदर ऐड करना है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बेटा? ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। तो अब इसको देखते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी। ये आपकी पहली एक्टिविटी, तो दूसरी एक्टिविटी देखिए ना। तो क्या होगा बेटा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4। और इसका कलर क्या है बेटे? ब्लू कलर। क्या कलर है? ब्लू कलर है। तो कॉपर सल्फेट में जिंक डस्ट जब आप डालेंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी होगी और रिएक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बेटा? जिंक सल्फेट। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज कॉल्ड। तो ये हम लोगों को आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आएगी, याद रखना, आगे काम आएगा। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या है बेटा? ब्लू कलर है। अब ये ब्लू कलर कॉपर सल्फेट रिएक्टिविटी होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्टिविटी के बाद क्या बनाया? जिंक सल्फेट। और ये जिंक सल्फेट कैसा होता है बेटा? कलरलेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? कलर चेंज हुआ क्या? हाँ, ब्लू कॉपर सल्फेट था, अभी यहाँ पे जाके हमारे पास कलरलेस जिंक सल्फेट मिला। टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? हाँ, यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होता है और यहाँ पर आपका केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है बेटे, समझा? थर्ड एक्टिविटी आपको क्या गिवन है? ये सारी एक्टिविटी के कलर, स्टेट, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज आपको याद रखना है, ताकि एक्टिविटी बॉक्स में उसके बाद भरूं तो आप लोग साथ ही साथ उसको फिल करेंगे। ठीक है बेटे? तो फर्स्ट एक्टिविटी में कलर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। सेकेंड एक्टिविटी, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, उससे जिंक सल्फेट बना जो कलरलेस है, मतलब कलर चेंज हुआ ब्लू से कलरलेस। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थर्ड एक्टिविटी पे आते हैं बेटा। थर्ड एक्टिविटी है एड पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला गिवन है बेटा K2CrO4। पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं हम पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन को किसमें बेटा? बेरियम सल्फेट में। किसमें बेटा? बेरियम सल्फेट में। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है बेटा BaSO4। क्या बेटा फॉर्मूला? BaSO4। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आयन चेंज होते हैं एक्चुअली, K के साथ SO4 और Ba के साथ CrO4। तो ये पोटेशियम क्रोमेट आपका बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का बेरियम क्रोमेट से मिलेगा तो ये बनेगा बेरियम क्रोमेट। और ये होगा बेटा आपके पास K2SO4 प्लस BaCrO4 बेरियम क्रोमेट। और यहाँ पे ये कलर क्या चेंज करता है बेटा? येलो कलर। कौन सा कलर चेंज करता है बेटा? यहाँ पे जब पोटेशियम क्रोमेट इससे मिलता है तो ये येलो कलर चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। फोर्थ एक्टिविटी देखते हैं बेटा। फोर्थ एक्टिविटी क्या दिया हुआ है? एड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन अ कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड में ऐड करना है। अब बेटा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है Na2CO3। इसको आपको ऐड करना है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में। तो यहाँ पे भी आयन चेंज होगा बेटा, सोडियम के साथ क्लोरीन मिल जाएगा और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा? CaCO3
और ये भी क्या होगा बेटा, NaCl। अब क्वेश्चन आएगा कि ये 2 क्यों लगा है, ये नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी कि इक्वेशन को रिएक्ट कैसे बैलेंस करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जब ऐड हुआ कैल्शियम क्लोराइड से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड। ये दोनों ही व्हाइट कलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे कलर कौन सा चेंज हुआ बेटा, व्हाइट कलर चेंज हुआ। कौन सा कलर चेंज हुआ, व्हाइट कलर चेंज हुआ। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी बेटा देखेंगे। अब लास्ट एक्टिविटी में आप लोग ये देखिए कि क्या पूछा, बोला है आपको, क्या बोला है, टेक पिथैलिक एनहाइड्राइड। पिथैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है C8H4O3। C8H4O3। Phthalic anhydride in an evaporation dish. Close the end of stem of funnel with a cotton plug. Keep this funnel inverted on an evaporating dish. Heat the evaporating dish on a tripod. Stand slowly on a low flame. What did you observe in a funnel during heat? जब वो हीट होगा तो क्या होगा बेटा, जब वो हीट होगा तो ऑब्वियसली वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करती हूँ, अभी के लिए डायरेक्टली बैलेंस करके बता रही हूँ, लेकिन ये बैलेंस कैसा हुआ हम नेक्स्ट टॉपिक में जरूर सीखेंगे। यहाँ पे बेटा ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म वाटर। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। बेटा यहाँ पे एक चीज, जब वो फर्स्ट थी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए थे बेटा हमने, वो केमिकल रिएक्शन था। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन बेटे यहाँ पे होगा क्या, जब आप टेम्परेचर को फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आओगे, फिर से ये कंबाइन होगा और आपको आपका कंपाउंड वापस मिल जाएगा। दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। एग्जैक्टली, तो रिवर्सिबल चेंज होगा तो कौन सा चेंज हुआ, केमिकल की फिजिकल, फिजिकल। तो ये कौन सा चेंज होगा बेटा, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा बेटा, फिजिकल चेंज। यहाँ पे कुछ हुआ क्या, कलर चेंज हुआ नहीं, लेकिन गैस रिलीज हुई या नहीं हुई। कौन सी गैस रिलीज हुई बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्टिविटी 1 में हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में नहीं हुई कोई भी गैस रिलीज, 3 में भी नहीं हुई, 4 में भी नहीं हुई, 5th में रिलीज हुई बेटे कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि एक्टिविटी बॉक्स आपको मेरे साथ ही साथ फिल करना है, इसलिए आपको 5 एक्टिविटीज पूरी अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट क्या है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किए, क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। कलर नो चेंज, व्हाइट से व्हाइट। सेकेंड, जिंक डस्ट कॉपर सल्फेट के साथ, ब्लू कलर कन्वर्ट इनटू कलरलेस। क्या होगा, गैस रिलीज नहीं होगी लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज। पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट के साथ क्या बनाएगा बेटा, येलो कलर कंपाउंड। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ कौन सा कलर बनाएगा बेटा, व्हाइट कलर बनाएगा। और ये चेंजेस आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्टिविटी में साथ ही साथ फिल करना है। तो आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाए ताकि बॉक्स जब फिल करे तो आपको बहुत इजी हो। तो बेटा हमने जो 5 एक्टिविटीज देखी इसको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं ताकि हम एक्टिविटी टेबल जो है वो इजीली फिल कर लें। आप खुद ही फिल कर लें, मैं जस्ट रिकॉल करती हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी में व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट हीट किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। सेकेंड एक्टिविटी क्या थी हमारी, जिंक डस्ट ऐड किए थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, फिर कलरलेस जिंक सल्फेट फॉर्म करता है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थर्ड एक्टिविटी क्या थी हमारी, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन को हमने बेरियम सल्फेट में डाला था। क्या फॉर्म हुआ था बेटा, बेरियम क्रोमेट एंड पोटेशियम सल्फेट। कौन से कलर का,
येलो कलर का। फोर्थ एक्टिविटी थी बेटा सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। क्या हुआ था बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको हिंट दे दी हूँ मैंने। नेक्स्ट है आपके पास बेटा पिथैलिक एनहाइड्राइड का। पिथैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमने देखा बेटा, वहां पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ था, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, बट गैस इवॉल्व हुई थी। तो गैस कौन सी इवॉल्व हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। बस इन सारी एक्टिविटीज को अपने माइंड में रखना है, ताकि ये एक्टिविटी जो है, हम ये जो बॉक्स है एक्टिविटी बॉक्स, इसको इजीली फिल कर सके। तो क्या थी फर्स्ट एक्टिविटी हमारी? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट। कलर चेंज हुआ था क्या बेटा? वहां पर हमारा कलर चेंज नहीं हुआ था, तो हम कलर चेंज को क्रॉस कर देंगे। कोई गैस रिलीज हुई थी? यस। कौन सी गैस रिलीज हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, या आप बोल सकते हैं यस, लेकिन लिख दिया कि कौन सी रिलीज हुई थी तो बेस्ट होगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं था। क्या है बेटा ये? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? इट इज केमिकल चेंज। So we will write it is chemical change. Okay. सेकेंड एक्टिविटी याद करिए बेटा, जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का कलर क्या था बेटा? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर जाकर जिंक सल्फेट में कैसा कन्वर्ट हुआ था बेटा? कलरलेस। कैसा हुआ था बेटे? कलरलेस। यहाँ पर कोई भी गैस रिलीज नहीं होती, बट यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, और ये भी क्या है बेटा? आपका केमिकल चेंज है। क्या बेटे? केमिकल चेंज है। थर्ड में आपको पता है पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट के साथ कौन से कलर का सोल्यूशन बेटे? येलो कलर का सोल्यूशन बनाते। कोई गैस रिलीज हुई थी क्या? नहीं। टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ा था क्या बेटे? यहाँ पर नहीं। उसके बाद नेचर कैसा है बेटा? ऑब्वियसली ये भी क्या है बेटे? केमिकल चेंज। फोर्थ एक्टिविटी में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, एंड बोथ विल बी व्हाइट। तो कौन सा कलर हुआ बेटा फॉर्म? व्हाइट कलर फॉर्म हुआ। क्या यहाँ कोई गैस रिलीज हुई थी? नहीं। बट इस रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब बेटा यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये याद रखना है, और ये भी क्या है बेटा? आपका केमिकल चेंज है। फिफ्थ रिएक्शन में आपने क्या किया था? पिथैलिक एनहाइड्राइड को लिया था, पिथैलिक एनहाइड्राइड इन इवेपोरेटिंग डिश, फिर इसको क्लोज किया था, फिर हीट किया था। आपको ऑब्जर्व करना था, तो आपने ऑब्जर्व किया कि गैस, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे गैस रिलीज हुई थी। कौन सी गैस रिलीज हुई थी बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो रिलीज हुई थी। उसके बाद टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आई टोल्ड यू विच टाइप ऑफ चेंज इट इज? इट इज फिजिकल चेंज। इट इज फिजिकल चेंज। समझा बेटा? तो यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन का टॉपिक एंड होता है। तो आई थिंक आपको समझा है। ये एक्टिविटी को आप नोट डाउन करो, ताकि आपको इसको आगे में बहुत इजीली फिर आप इसको समझ पाएंगे बेटा। ठीक है? तो बेटा अभी तक हम चैप्टर का पहला पार्ट देख रहे थे, केमिकल रिएक्शन। अभी दूसरा पार्ट देख रहे हैं बेटे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी में हमने केमिकल इक्वेशंस लिखे, लेकिन अब हम उसको समझेंगे कि वो केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? जब केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंज होता है, तो उस केमिकल चेंज को अगर आप वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और उसी वर्ड इक्वेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ लिखते हैं बेटा,
तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो एक्टिविटी देखी उसकी सेकेंड एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या थी बेटा हमारी सेकेंड एक्टिविटी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक डस्ट ऐड किए थे। अब इसको वर्ड में अगर मैं लिखूं तो कभी भी जो सोल्यूशन होता है वो एक्वस फॉर्म में यूज होता है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या किया बेटा, जिंक डस्ट ऐड किया, तो प्लस जिंक डस्ट। अब ये जिंक डस्ट ऐड करने के बाद क्या मिला, तो जिंक डस्ट ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, तो हम लिख लेते हैं, प्रॉपर वे से लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो क्या लिए थे बेटा हमने, कॉपर सल्फेट लिए थे। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में था बेटा, एक्वस फॉर्म में। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। प्लस हमने क्या लिया बेटा, जिंक डस्ट लिया। तो जिंक डस्ट, और जब ये जिंक डस्ट के साथ कंबाइन हुआ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, तो उसने क्या बनाया बेटा, कलरलेस जिंक सल्फेट। क्या बनाया बेटा, जिंक सल्फेट बनाया। और इसकी भी शेप कैसी रहेगी बेटा, एक्वस रहेगी। एक्वस को एक यू से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे लिख रही हूँ। प्लस में क्या होगा बेटा, कॉपर। तो जब इस चेंज को, इस केमिकल चेंज को, देखो मैंने वर्ड के साथ लिखा, उसके सिंबल्स डाले लेकिन सब वर्ड के साथ, तो इसको बोलते हैं बेटा वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटे, वर्ड इक्वेशन। जब केमिकल रिएक्शन को वर्ड के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में उसका केमिकल फॉर्मूला यूज करके अगर मैं लिखूं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन। यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस्ड फॉर्म बाय यूजिंग देयर केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोली बेटा मैंने अभी आपको, इसकी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बोली, द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction, the representation of chemical reaction in condensed form, by using their that means जो भी कंपाउंड यूज हुआ है, by using their chemical formula, by using their chemical फॉर्मूला इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटे, केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन की इजी सी डेफिनेशन हो गई। अगर इसको वर्ड में लिखे तो दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, और उसी को केमिकल फॉर्मूला को यूज करके लिखे बेटा तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इसी को अब हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूलों को यूज करके। तो कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है, CuSO4 किस फॉर्म में लिए, तो एक्वस फॉर्म में। उसका स्टेट लिखते ही है केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके जस्ट बाद का टॉपिक होगा। तो एक्वस फॉर्म में, प्लस जिंक डस्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जो होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमेशा रिएक्टेंट होता है बेटा। क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के लिए यूज हुआ उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस यूज हुआ उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होगा, जो प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, रिएक्टेंट। कौन, कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट, क्योंकि इसको हमने रिएक्टिविटी के लिए यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज रिएक्टेंट। और इनके बाद जो बनेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो डालते हैं, एरो टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला,
केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो जस्ट रिकॉल ऑल दी थिंग्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। फर्स्ट मैंने आपको कुछ बेसिक बताया 9th का, फिर उसके बाद फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसकी एक्टिविटी की बेटा हमने। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बाद केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमने 5 एक्टिविटीज देखी बुक की। उन 5 एक्टिविटीज पे बेस हमने वो एक्टिविटी टेबल फिल किया, और केमिकल रिएक्शन के बाद हम आगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in word is called word equation. If this word equation expressed by using chemical formula is called as chemical equation. अब chemical equation को लिखने के रूल्स क्या हैं, उसको बैलेंस किस लॉ के बेस पे करते हैं, कैसे बैलेंस करना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या हैं, उनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।